गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे भारत में बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने अपने शोध से पूरे संसार को चौंका दिया है। तो आज मैं उन्हीं गणितज्ञों में से कुछ हमारे गणितज्ञ हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हुए उनके द्वारा बहुत सारी रहस्यमय संख्याएं जो उन्होंने बनाई, जिनके के बारे में मैं आज अपनी वीडियो में डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले रहस्यमय संख्या मैजिक नंबर जो है कापरेकर कांस्टेंट जिसे कहते हैं, नियतांक जिसे कहते हैं, हमारे दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर जो हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं भारतीय मूल के, उन्होंने एक ऐसी जादुई संख्या या रहस्यमय संख्या बताकर पूरे संसार को चौंका दिया, जिसका कि अभी तक उल्लेख आपको कहीं जगह मिलेगा। तो वो संख्या, जादुई संख्या क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमें कोई भी, कापरेकर साहब ने कहा कि कोई भी 4 अंकों की संख्या लेनी है, पर ध्यान रहे वो 4 अंकों की संख्या में जो अंक है वो 2 से अधिक बार दोहराव ना हो उनका। तो मैं जैसे कि एक कोई संख्या ले लेता हूं, 3 2 4 1, ऐसी कोई मैंने संख्या ली 3241। अब उसे उन्होंने कहा कि इसे पहले घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या। तो 4 3 2 1 ये घटते क्रम में होगी। अब उसे बढ़ते क्रम में कैसा लिखा जाए? तो बढ़ते क्रम में उसे लिखना होगा 1 2 3 4। उन्होंने कहा कि इसके बाद इनका अंतर कर दो, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो ये आए 3087। अब जो 3087 आई उसे नई संख्या मानकर उसके साथ वही काम करना है। 3087 नई संख्या आ गई, उससे पहले बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में, तो 87 असेंडिंग ऑर्डर में 30 कर दिया, और घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में असेंडिंग ऑर्डर, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 378 हो गए, 378 हो गए, इन्हें दोनों घटाया 8352। 8352 नई संख्या आ गई। अब इसे बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखेंगे तो 853 और 2 हो गया, और अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2358 हो गया। तो इनका घटाव क्या हो गया? 6174। अब 6174 को फिर घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप देख पाएंगे 7641, और आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1467, और आप देख पा रहे हैं फिर दोबारा 6174। अब इसको जितनी बार आप करेंगे वो 6174 ही आने वाला है। तो यही जो संख्या है, ये आप देख पा रहे हैं, यही संख्या हमारी 6174 ही एक जादुई संख्या और रहस्यमय संख्या है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी 4 अंकों की संख्या ले लीजिए और उस पर यह काम करते चले जाइए, तो आपको इसी तरह की संख्या मिलेगी। मैं अब दूसरी संख्या ले लेता हूं कि चलो इसमें रिपीटेशंस देख लेता हूं। मैंने लिया दूसरी संख्या 5256 ले ली, चलो मान लिया 2 बारी 5 ले लिया। अब इसका जो है असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया 6552, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 2556, और इनका डिफरेंस जो हो गया वो 3996 हो गया। इसमें भी डबल 9 आ रहा है। 3996 को पहले ले लेंगे, पहली संख्या ले लेंगे तो 9963, ये आपका बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में हो गया, और बढ़ते क्रम में हो गया 369999। इस तरह से घटाया इसको तो 6264 आ गया। अब 6264 नई संख्या आ गई, तो इसका घटते क्रम में हो गया 6642, डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर हो गया 2466, और इसके बाद आपका इनका सबसेक्शन 4176। 4176 नहीं आई तो इसका 67641, और उसके बाद इसका घटते क्रम, बढ़ते क्रम 1467, और आप देख पा रहे हैं 61, दोबारा वही संख्या रिपीट हो रही है। तो ये ही हमारी क्या है? इस संख्या को ध्यान से देखिए, 6174 ही एक हमारी क्या है? कौन सी संख्या बोला था मैंने अभी?
एक रहस्यमय संख्या। रहस्यमय संख्या का मतलब ये एक जादुई संख्या मान के चल लीजिए इसको, आप अपने भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपका 6174 एक जादुई संख्या इस तरह से आई। इस साधारण से इंसान को देखिए, यही है दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर साहब हैं ये। इन्होंने एक दूसरी एक संख्या बोली, ये डेमलो नंबर्स के नाम से। क्या, एक का वर्ग एक हो गया, 11 का वर्ग 1 2 1, जितने बारी एक एक है 1 2 1, फिर 111 का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 बारी से गुणा करें तो 1 2 3 2 1, 3 तक चला, उसके बाद उल्टा हुआ। इसे इन्होंने डेमलो नंबर कहा। और कहा कि भाई इस तरह की संख्याएं अगर हम कहीं अनंत तक करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है। उन्होंने एक और संख्या पर विचार किया, उसे उन्होंने कापरेकर संख्या ही कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या का वर्ग, उसको अगर दो हिस्सों में बांट दें, जैसे 45 का वर्ग 20 25 होता है, इसको 20 और 25 को अलग अलग बांट के इन्हें जोड़ दिया जाए तो 45 आता है। तो ऐसे नंबर कापरेकर नंबर हुए। जैसे कि 9 का वर्ग कितना होता है 81, 9 9 में 81, 81 में 1 और 8 जोड़ा तो 9। इस तरह से उन्होंने ये संख्या दी और कापरेकर नंबर से बहुत ही रुचिकर उन्होंने गणित को बना दिया है। उनके बाद एक उनके द्वारा एक हर्षद संख्या, हर्षद का मतलब जैसे संस्कृत में हर्ष मतलब खुशी जाहिर करने वाला, एक रुचिकर नंबर, मजेदार नंबर। उन्होंने कहा कि किसी नंबर को अगर उनके अंकों के जोड़ से भाग दे दिया जाए और वो अगर पूर्णांक आता है तो वो संख्या हर्षद नंबर है। जैसे कि 6174 अभी हमने किया, इनका जोड़ हमारा कितना है 18। 6174 को 343 से डिवाइड 18 से डिवाइड करा 343, तो हमारा जो है 6174 6174 जो जादुई नंबर है वो एक हर्षद नंबर है। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको देखते हैं कि हर्षद नंबर है कि नहीं। 21 का, 21 में 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, चलो लिख देते हैं। 64 में 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, लिखते हैं। ये मैंने काला इसलिए कर रखा, देखते हैं अब लास्ट में ये हर्षद नंबर कौन से हुए और कौन से नहीं हुए। मैं सबका जोड़ लिख देता हूं। ये देखिए मैंने सबके जोड़ लिख दिए, 21 का 3, इसी तरह सबके मैंने जोड़ लिख दिया। अब ये ब्लैक वाला देखते हैं कि इसमें इसको हटाता हूं, अब देख पाते हैं हम कि जादू हो कौन से हर्षद नंबर। हर्षद नंबर वो होंगे जो पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, जो नहीं होते वो हर्षद नंबर नहीं होते। मैंने इसका पर्दा हटाया और अब इसका पर्दा हटा देता हूं मैं, पूरे का पर्दा हटा देता हूं मैं। देखते हैं अब क्या रिजल्ट आने वाला है। मैंने इसका पर्दा हटाया, देखिए जी ये पूरा पूरा मतलब 21 एक हर्षद नंबर है। दूसरा 6.4 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, 125 भी नहीं है, और ये भी आपका 4104 भी हर्षद नंबर है और ये भी हर्षद नंबर है। इस तरह आप बहुत सारी संख्याओं का हर्षद नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका इसका गुणनखंड जो है इस तरह से 7 7 इस तरह से गुणनखंड आता है। और अगर उसको ध्यान से उसने और आगे कहा 6174 जो है सम ऑफ फर्स्ट 3 डिग्री ऑफ 18, 18 की 3 डिग्री, 18 की पावर 3, 18 की पावर 2, 18 की पावर 1, ये भी 6174 है। आप समझ सकते हैं कितना ही रुचिकर और कितना ही रहस्यमय नंबर है ये। तो आप आगे ध्यान रखेंगे और उसके बाद इसके कुछ अपने आप भी रहस्य नंबर के आगे खोज करेंगे। अब बात आती है ये, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस महान गणितज्ञ को कौन नहीं जानता। ये हमारे गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन। इनका 22 दिसंबर को इनका 87 में इनका जन्म हुआ था। एक सबसे यंगेस्ट जो है हमारे गणितज्ञ हुए हैं। अब इनका जो जन्मदिन है उसको 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिकल डे मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणितीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, रामानुज। तो इन्होंने भी एक हार्डी, इसका एक नंबर दिया है जिसको कि कहते हैं हार्डी रामानुज नंबर, और टैक्सी कैब नंबर से भी इस नंबर को जाना जाता है। हार्डी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि इनको संरक्षण दिया था, हमारे रामानुजन को संरक्षण दिया था और इनको गणित के क्षेत्र में उनको काफी सहयोग दिया था।
रामानुज हमारे भारत के ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने 3600 से अधिक प्रमेय किए और संख्याओं पे बहुत ही शोध किया था इनको। तो एक बार छोटी सी कहानी है कि वो बहुत बीमार रहते थे, तो ये हार्डी उनको एक टैक्सी में उनको मिलने आए। तो उन्होंने एक टैक्सी का नंबर देखा, जैसे टैक्सी कैब नंबर, उन्होंने एक नंबर देखा 1729 उस टैक्सी का नंबर था। मैंने इसको पीला ही कर दिया क्योंकि टैक्सी अक्सर पीली पत्ती होती है। तो उन्होंने कहा, रामानुज को थोड़ा सा वो करने के लिए, ताकि वो गंभीरता से हटे, उन्होंने कहा कितना बोरिंग नंबर था जो जिसमें मैं आया, 1729 उसका नंबर था। लेकिन रामानुज इस संख्या पर बहुत काम कर चुके थे। रामानुज ने कहा नहीं, यह नंबर बहुत विशेष है, इसे मैजिक नंबर भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा यह नंबर ऐसा है कि अगर यही नंबर एक ऐसा है नंबर है कि दो संख्याओं को अलग अलग, पॉजिटिव नंबर को अलग अलग घन को अगर जोड़ दें तो ये सबसे छोटा वो नंबर हमें प्राप्त होता है 1729। जैसे कि 10 गुना 10 गुना 10, 9 गुना 9 गुना 9, तो 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3, 1729, 1000 और 729 देख पा रहे होंगे 1729। और 12 गुना 12 गुना 12 1728 होता है, जमा 1 1729, 1729। कहते हैं कि यही पूरे संख्याओं में सबसे छोटा ऐसा नंबर है कि दो तरह से घन संख्याओं का जोड़ जो है 1729 आता है, इसलिए इस संख्या को मजाक में ना लें। तो ये जो नंबर जादुई नंबर है, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है कि दो संख्याओं के घन के जोड़ अलग अलग तरीके से किया जाए तो ये प्राप्त होता है, इससे छोटी संख्या कोई प्राप्त नहीं होती। उसके आगे उन्होंने कहा, रामानुज ने कहा कि हमारे पास उससे छोटी संख्या संभव है, लेकिन अगर हम उसमें से एक संख्या को ऋणात्मक ले लेंगे। जैसे कि आपको पता है, उसने दूसरी संख्या इस तरह से बताया उन्होंने कि 6 6 6 6 का घन और -5 का घन अगर कर दें तो 5 का घन 3 बारी घन होने पर ये इसको ऋणात्मक कर देगा। तो आपका 6 का घन 216 और 5 का घन 125, तो 91 इसका डिफरेंस आ गया। और 4 का घन और 3 का घन 64 जमा 27, 91 आ गया। इन्होंने कहा दो तरह से अगर हम इंटीजर्स ले लेते हैं और उसमें से एक नेगेटिव ले लेते हैं, तभी जो है 1729 से छोटी संख्या 91 हो पाती है। और इस पर इससे जो है आपकी संख्याएं जो है 1729 सबसे छोटी संख्या है। और उन्होंने 1729 का गुणनखंड किया तो 7 13 19 आया, जो कि 3 ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो कि अक्सर गुणनखंड में कम ही दिखाने को मिलती है। तो उन्होंने कहा चलो, अब उन्होंने हर्षद नंबर पे भी बात की। तो हर्षद नंबर जो हमारे कापरेकर साहब ने कहा था, तो उन्होंने 1729 को देखा, तो उस पे देखा गया तो 1729 एक हर्षद नंबर, अगर उसको 19 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो 91 आता है। तो ये जो जादुई नंबर है, ये हमारे हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से प्रचलित हुआ और जो अभी भी बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। और 1729 अभी जो टैक्सी कैब नंबर है, वो अभी तक दुनिया में सिर्फ 50 टैक्सी कैब नंबर ही हमें प्राप्त हो पाए हैं। और ये भी आप एक नंबर अभी मैंने ऊपर उसको किया था 40, इसके बाद का जो नंबर है वो आपका 4104 टैक्सी कैब नंबर है, जो 16 का और 12 के 16 का और 2 का घन और 15 और 9 के घन के रूप में जाता है। उसके बाद टैक्सी कैब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसको कि इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं दिखा ना पाऊं। लगता है आप इन गणितज्ञों के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं और इसके साथ अपनी जीके को भी बढ़ा सकते हैं। और इन नंबरों को बार बार देखने पर आपको महसूस होगा कि हमारे भारतीय गणितज्ञों ने कितना शोध इन संख्या पद्धति पे किया। इसी के साथ धन्यवाद। आप खुश रहें और गणित को गणित के नजरिए से गणितीकरण करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। शहीद।